अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने इस चैनल पे 9th क्लास के मैथ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट लेते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट आउटलाइन हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पे जाने से पहले हम मैट्रिसेस को देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन है आ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। आ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by a bracket is said to form a matrices। रियल नंबर को इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, तो इस फॉर्मेशन को हम मैट्रिसेस कहते हैं। अब मैट्रिसेस के अंदर ये जो डिजिट है इनको हम क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास ये जो डिजिट है जो इस फॉर्म में होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रोज़। जो हमारे पास 1, 2, 0 ये हमारे पास रो 1 है, 3, 5, 4 ये हमारे पास रो 2 है, 2, 1, -1 ये हमारे पास रो 3 है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है इन अ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे और कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं एंट्रीज उनको हम मैट्रिसेस बी है। इसमें जो हमारे पास डिजिट वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में 2, 0, 3 ये हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। 3, 1, 2 ये कॉलम 2 है, 5, -1, 1 ये कॉलम 3 है। कॉलम जो कॉलम बी है इसमें मैट्रिसेस की जो कॉलम की डेफिनेशन है वो हम इस तरह करेंगे कि इन मैट्रिसेस बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे और कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कॉलम किसको कहते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं उसको हम रो कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मिलाने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स एम हैज़ m rows and n column then m is said to be order m by n। हमारे पास एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। जितनी रोज़ और जितने कॉलम हों उसको मिला के हम उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास रोज़ कितनी है, रोज़ हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो ये वाली फॉर्म है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास रो 1 R1 है और दूसरी हमारे पास रो है R2। तो इसकी जो रोज़ है वो 2 हैं और इसके कॉलम देख लेते हैं। इसके कॉलम है C1, C2 और C3, इसके कॉलम है 3। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3। पहले हम रोज़ को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो हमारे पास M मैट्रिसेस का जो हमारे पास ऑर्डर आया है वो हमारे पास ऑर्डर इसका क्या है 2/3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस को हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। जितनी रोज़ और जितने कॉलम होंगे उन सब को मिला के उसका ऑर्डर बनता है। इसके अंदर हमारे पास कितनी रो हैं, R1, R2, R3, 3 हमारे पास रोज़ हैं, C1, C2, C3, 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/3। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, इसमें हमने फाइंड करना था फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ऑर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को। इसमें हमने देखना है कितनी इसकी रोज़ है और कितने कॉलम है। इसकी रोज़ कितनी है, इसको हम रोज़ कहते हैं R1 और ये हमारे पास R2 है। 2 रोज़ है और कॉलम हमारे पास कितने हैं, C1, C2। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। पार्ट 2 इसका हमारे पास है बी, इसका हमने ऑर्डर देखने, इसमें कितनी रोज़ है R1, R2 और इसमें कॉलम कितने हैं C1, C2। इसका भी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/2, क्योंकि इसमें रोज़ भी कितनी हैं 2 और इसमें कॉलम भी कितने हैं 2। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2।
नेक्स्ट हमारे पास है सी, और इसमें हम देखते हैं कितनी हमारे पास रोज़ है। इसमें हमारे पास एक ही रो है और इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, C1 C2। तो इसकी जो रोज़ है वो 1 है और इसके कॉलम 2 हैं। तो हम सबसे पहले इसकी रोज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/, इसका आर्डर क्या बनेगा 1/2। नेक्स्ट हमारे पास डी है, इसमें कितनी रोज़ हैं, R1 R2 R3, और इसमें कॉलम कितने हैं, C1। इसमें कॉलम हमारे पास 1 है और रोज़ हमारे पास 3 है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा 3/1। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास कितनी रोज़ है, 1 2 3। 3 इसमें हमारे पास रोज़ हैं, 1 2 और 2 इसमें हमारे पास कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई का आर्डर क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे पास होगा 1/1। नेक्स्ट हमारे पास जी है, इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा R1 R2 R3 C1 C2 C3। मीन के इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा 3/3। हमारे पास है एज, एज में कितनी रोज़ हैं, C1 C2, इसमें 2 रोज़ हैं, 1 2 3 और 3 इसमें कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3।